यस एवरीवन, क्या हालचाल सबके? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बोनस शेयर का एक क्वेश्चन किया था, बोनस शेयर का। तो बोनस शेयर का मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वहां से हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, राइट? कहां से रीस्टार्ट करें? जहां से हमने बोनस शेयर का क्वेश्चन दिया। तो पहले बोनस शेयर का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ऑनलाइन वाले बच्चे तैयार हैं बोनस शेयर के क्वेश्चन को करने के लिए? यस, तो फटाफट से बोनस शेयर का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अभी के अभी। क्वेश्चन क्या है? एक्स रिसीव्ड, क्या नाम है तुम्हारा? ग्रेसिका। एक्स रिसीव्ड, किसने रिसीव किया? किसने? एक्स ने, ठीक है, रोना नहीं हो। ऑफ टाटा लिमिटेड एज ऑन 1st July 1994 for ₹20 per share he received total 10,000 shares। मतलब ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। 1 जुलाई 1994 को 20 रुपए वाले 10,000 शेयर परचेज किए हैं टाटा लिमिटेड के। किसके? टाटा लिमिटेड के। अभी क्या हुआ? 1 अप्रैल 1999 को उसको बोनस शेयर भी मिले हैं, वो 1000 शेयर मिले हैं, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2020 को 4000 शेयर और मिले हैं बोनस में, और उसके बाद उसने सारे के सारे शेयर्स कितने में बेच दिए? 150 रुपए में। कितने में बेच दिए? 150 रुपए में। मैं इसी क्वेश्चन को अगर फ्रेम करूं तो अगर आपसे पूछूं कि भैया बताओ गिवन क्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर गिवन है 1 जुलाई 1994 का कितने शेयर परचेस किए हैं? बाय किए हैं। कितने शेयर? 10,000 शेयर। कितने रुपए वाले? 20 रुपए वाले परचेस किए हैं। उसके बाद में क्या हुआ? बोनस मिला। कब मिला बोनस? 1/4/1999 को। कितना मिला? 1000 का बोनस मिला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ही सोल्ड ऑल द शेयर इन 150, कैलकुलेट कैपिटल गेन इफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन 2001 इज 40 रुपीज। अब समझो, स्पेशल केस जो हमने पढ़ा था, उस स्पेशल केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी शेयर अगर बोनस में इशू करते हैं, कोई भी शेयर कैसे इशू करते हैं? बोनस में, और वो 2001 से पहले का इशू किया हुआ है। कब का इशू किया हुआ है? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 2001 वाली फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। बजाय इसके कोई शेयर अगर 2001 के बाद का किया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 लेते हैं। क्योंकि बोनस के केस में मैंने 2 केस बताए थे आपको, बोनस के केस में 2 केस बताए थे। पहला कब लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0? 2001 के बाद का हो, और पहले का हो तो 2001 की वैल्यू लेंगे। तो अभी देखो, ये 1/4/1999 का जो शेयर है, इसके लिए वैल्यू क्या? 0 लूं या 2001 वाली लूं? अभी तो चेक करते हैं। वैल्यू एज ऑन 2001 इज ₹40। 2001 को वैल्यू क्या थी? मैंने कहा 40 रुपए। क्या वैल्यू थी? 40 रुपए। अब आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। और क्या बात बोल रखी है इसने? इसने कहा है कि 1 जुलाई 2020 को, आई रिपीट, कब की बात कर रहे हैं? 1 जुलाई 2020 को और बोनस मिला है। तो मैंने लिखा 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को और बोनस मिला है। क्या मिला है? बोलना पड़ेगा, क्या मिला है? बोनस। कितना मिला है? 4000 का बोनस शेयर, 4000 शेयर्स है ना। यहां पे भी मैं लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो शेयर्स, बोनस है 4000 शेयर्स। अब क्या बोल रहा है? इसके बाद इसने बोला कि सारे के सारे शेयर्स सेल कर दिए, है ना। तो यहां पे मैंने लिखा शेयर्स सोल्ड। शेयर्स, कितने शेयर सोल्ड किए हैं? सारे के सारे 15,000 शेयर, 15,000 शेयर्स सोल्ड। कितने रुपए में बेचा?
150 में बेच दिए। कब बेचा? प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का पूरा गिवन हमारे पास में आ गया है और हमने इसके लिए पर्याप्त जगह भी बना ली है, सारी की सारी बात हमने लिख ली है। क्या हम इसे कर पाएंगे अभी? बोलिए जनता, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ओके, तो शुरू करते हैं। ऐसा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन सेल कंसीडरेशन। कितने शेयर बिके हैं? मुझे बताओ कितने शेयर बिके हैं? 15,000 शेयर बिके हैं। कितने शेयर बिके हैं? 15,000। एक शेयर कितने में बिका है? 150 रुपए में। तो 15,000 इंटू 150, मुझे बताओ 15,000 इंटू 150 कितना होता है? 2 लाख। आर यू श्योर? सॉरी, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। मुझे बताओ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ है क्या? नहीं है। तो नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 22,50,000। अब क्वेश्चन शुरू होता है अच्छे से। जो लोग लिख रहे हैं एक बार पेन डाउन कर दो, ये वंशिका वगैरह, अंजलि वगैरह, एक बार पेन डाउन कर दो। तुम आई क्यों नहीं थी कल अंजलि? बारिश की वजह से, और बारिश ही नहीं आई है ना? कितनी कम आई बारिश, देखो ऐसे शगुन खराब हो जाते हैं, घर से निकल जाने से। अच्छा, हल्की हल्की ऐसे में तो मतलब पता है मजा आता है ना, सीधे ऐसे रेनकोट वगैरह। अरे यार, काश हमारे घर वाले भी हमारी तरह सोचते, नहीं क्या? मतलब तब तो मैं अकेली थोड़ी जाती सर, क्या दोस्तों के साथ जाती है ना? हाँ, दोस्तों के साथ बुलाया क्या ऐसे। हाँ, चले आगे। नेट सेल कंसिडरेशन में अब मेरी बात को समझना, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, दो तरह का आएगा इसमें। एक तो वो सारे शेयर जो 2001 से पहले खरीदे हुए, एक तो वो सारे शेयर जो कब खरीदे हैं? 2001 से पहले। एक वो शेयर जो 2001 के बाद बोनस आए हैं। तो जो 2001 के बाद में जो बोनस आता है उसका हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर 2001 से पहले वाले शेयर्स हैं, लेकिन अगर 2001 से पहले वाले शेयर्स हैं तो हम लोग कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे? जो 2001 की वैल्यू है। तो समझो सबसे पहले 2001 से पहले कौन कौन से शेयर्स थे? एक तो 10,000 ये वाले और 1,000 ये वाले। 10,000 कितने में खरीदे थे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परचेज 2001 से पहले था। तो जब कभी परचेज 2001 से पहले होता है तो हम वैल्यू 2001 वाली लेते हैं, और 2001 वाली वैल्यू कितने की है? 40 रुपए। कितने हैं? 40 रुपए। तो देखिए अभी 11,000 शेयर। सर 11 कैसे आए? 10 प्लस 1। एक बार फिर से ऑनलाइन वालों अच्छे से समझ लो, मैंने देखो डब्बा बना दिया है। 10 प्लस 1 तो कितने हो गए? 11,000 शेयर। एक शेयर कितने में खरीदा? 40 रुपए में। एक शेयर कितने में खरीदा? 40 रुपए में, क्योंकि वैल्यू कौन सी ले रही है? 2001 वाली वैल्यू लेनी है, और 2001 की वैल्यू क्या है? 40 रुपए। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 348। सर 100 से डिवाइड बाय क्यों किया? क्योंकि 100 से डिवाइड बाय इसलिए किया है क्योंकि 2001 का इंडेक्स कितना है? 100। 2001 का इंडेक्स कितना है? 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 348 से। कितना आ गया बताओ एक बार? 15,31,200। यहां तक कोई दिक्कत या नो दिक्कत? नो दिक्कत। अब लेस कर देंगे हम लोग, अगला क्या है मुझे बताओ? 10,000 जो 20 रुपए में खरीदे थे वो आ गए? 1,000 जो फ्री में आए थे वो आ गए? अब और कौन सा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? और है फॉर 4,000 बोनस शेयर्स, ये ले लेंगे नील। जो 4,000 बोनस शेयर है उसके लिए हम क्या ले लेंगे? नील। ज्योति क्यों? 2001 के बाद का बोनस है तो ज्योति कह रही है कि उसको हम लोग नील लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताओ कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जल्दी से। 71। वाह, हाँ कितना? 7 लाख
18,800। ये एक उत्तर जोरदार लाती है क्या? 7,18,800 विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई दिक्कत या नो दिक्कत? कोई इश्यू या नो इश्यू? नो इश्यू। अभी आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके। सबसे पहले अभी हमने डिस्कशन किया कौन सा, पिछले लेक्चर में पार्टनर टू फॉर्म वाला कर लिया। पार्टनर टू फॉर्म वाला कर लिया, बोलो यार। और उसके बाद अभी अपन ने किया है बोनस शेयर वाला भी। अभी अपन ने कौन सा किया है? बोनस शेयर वाला। और हमने बोनस शेयर का भी एक क्वेश्चन साथ में कर लिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बोनस शेयर एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। बोनस शेयर से पहले हमने पॉइंट नंबर 3 दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अ पार्टनर टू अ फर्म भी हमने कर लिया था। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट, ये वाला लेक्चर जो है ये थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, ये 10-12 मिनट का ही लेक्चर रहेगा। डोंट वरी, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें एक बार स्टॉप करना पड़ रहा है आपको। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप जो है अगले लेक्चर आप कंटिन्यूटी में देखते रहना। ये वाला लेक्चर टेक्निकल इश्यू की वजह से मुझे अभी स्टॉप करना पड़ रहा है, पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है। तो 5 मिनट हम लोग पेंसिल चार्ज कर रहे हैं, तो इसे पॉज का प्रोसेस ना करके हम लोग स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंस्टेंटली देखिए।